DIMA organizations visit Haflong ITI to assess functioning and challenges. In a bid to gain first-hand insight into the operations of the Industrial Training Institute, ITI, in Haflong, the only government technical institute in Dima Haso, representatives from prominent Dimasa organizations, including Jadike Nasho Hosam, JNH, the All Dimasa Students Union, ATSU, and the Dimasa Students Union, DSU, visited the institute at Haflong on Tuesday. The delegation included Kalan Daulagupu, President of JNH, Arup Gorlosa, Vice President of JNH, Ringpendro Nunisa, GS, JNH, Uttam Langthasa of ATSU, and Pramit Sengyung, General Secretary of the DSU Central Committee. The team met with ITI Principal JP Raging and held discussions on the institute's current operations, available trades, and the challenges it faces as the district's sole technical education provider. Speaking to the media, JNH President Kele Daulagupu acknowledged the institute's long-standing contribution to technical education for the youth of Dima Haso and beyond. However, he expressed concern over the shortage of faculty and limited trade options, urging the government to address these gaps. The ITI has played a crucial role in empowering our youth, but the current lack of faculty and trade diversity is a serious issue. हम लोग यहाँ में आया है जैनेस बीसो आछू हम लोग का संगठन से हम लोग इधर आया ITI का थोड़ा देखने के लिए ITI में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है और ITI का क्या प्रॉब्लम है और ITI का स्टूडेंट लोग कितना है नहीं है कितना थ्रेट कितना तो थ्रेट है और थ्रेट पूरा थ्रेट है कि नहीं है पूरा थ्रेट तो चलता कि नहीं चलता ऐसा हम लोग पूरा चेक करने आया अभी चेक किया अभी प्रिंसिपल से भी हम लोग वेट किया है तो अभी हम लोग आकर देखने मिला इधर में बहुत थ्रेट फैकल्टी नहीं है ये में टीचर नहीं है तो उसको टीचर को हम लोग फुलफिल होना चाहिए और बाकी कितना तो थ्रेट तो टोटली वो नहीं है क्योंकि वहाँ में फैकल्टी नहीं है बोल के तो इसलिए हम लोग सरकार को अनुरोध करता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ या में जैसा फैसिलिटी हो और जैसा फैसिलिटी होना से ऐसा फैसिलिटी होने से अच्छा है हम लोग रिक्वेस्ट करता हूँ और स्टूडेंट भी और ज़्यादा होने या में दिमाग में बहुत स्टूडेंट है क्योंकि यह में दिमाग में ऐसा इंस्टीट्यूट कमती है जैसे कि खाली कॉलेज से है हम लोग का दिमाग में तो इसलिए ITI ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट पढ़ने के लिए दिमाग में स्टूडेंट बहुत है जैसे कार्बी आंगलॉन्ग बोलने से कार्बी आंगलॉन्ग में तो मेडिकल कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज है ITI है सब कुछ है लेकिन हम लोग का दिमाग में क्यों नहीं ये हम लोग जानना चाहता हूँ हम लोग ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम लोग का दिमाग के लिए हम लोग अलग ऐसा ट्रीटमेंट होना नहीं चाहिए क्योंकि कार्बी आंगलॉन्ग जैसा फैसिलिटी दे रहे इधर भी होना चाहिए क्योंकि पहले जो कार्बी आंगलॉन्ग दिमाग जब एक साथ था उस टाइम में तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट सब यहाँ में हाफलोंग में हेडक्वार्टर था हाफलोंग में हेडक्वार्टर था बाद में यहाँ का जितना हेडक्वार्टर है सब हाफलोंग से कार्बी आंगलॉन्ग लेके लेके गया ऐसा हम लोग को जानकारी मिला है तो इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग भी आसाम का ही है हम लोग भी आसाम में ही है इसलिए हर हम लोग का फैसिलिटी हम लोग बराबर होना चाहिए We appeal to the government to expand both faculty strength and trade offerings to ensure better opportunities for our youth, he said. Echoing similar sentiments, Pramit Sengyung, General Secretary of the DSU Central Committee, appealed to both the Government of Assam and the Dima Haso Autonomous Council, DHAC, to take proactive steps for the development and sustainability of the institute. The well-being of this ITI is vital for the future of our youth. We urge the authorities to prioritize its growth and improvement, he stated. तो ये पहली बार नहीं है हम लोग ITI विजिट करने के लिए बहुत सालों से हम लोग यहाँ विजिट भी करते आए हैं और साथ ही साथ यहाँ का जो की इश्यूज है जो प्रॉब्लम्स है
इसको लेके हम लोग लगातार हमारे जो सरकार है उनसे भी हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करके आए हैं। और देखने में हम लोग को मिल रहा है कि हम लोग का जो मेमोरेंडम्स है ये सिर्फ फाइलों में दबा दबा के रख दिया जाता है, ना ही इसका आप हमारे पीछे देख सकते हैं इसका स्थिति हालत कैसा है। अभी पूरा भारतवर्ष में, पूरा दुनिया में ही अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अभी स्किल जो है, यूथ्स लोग के लिए स्किल एम्प्लॉयमेंट का अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। अभी इस इंस्टीट्यूट से कितने सारे लोग शायद आईटीआई जो वेल्डर है, जो प्लम्बर है, जो पंप ऑपरेटर है, जो इलेक्ट्रिशियन है, जो ड्रेस मेकिंग और काफ़ी सारे ऐसा ट्रेड है, उसमें पढ़ाई कर सकते हैं वो लोग। इसमें स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिर भी यहाँ का जो हालात है, यहाँ का जो बिल्डिंग है, यहाँ का जो इक्विपमेंट्स है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको देखते हुए हम लोग को नहीं लगता है कि यहाँ से कोई आगे बढ़ने के लिए हम लोग को मौका मिलेगा। क्योंकि ये हमें लगता है कि ये एक रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसी के कारण शायद इसको इतना नेग्लिजेंसी किया जाता है। तो हम लोग खास तौर से सरकार से भी हम लोग विनती करते हैं कि यहाँ पे भी फंड सैंक्शन दिया जाए, यहाँ पे भी एक अच्छा-अच्छा इक्विपमेंट्स जिस प्रकार से अभी ऊपर के जो प्लॉट में अभी जो टाटा का द्वारा जो न्यूली एक वो लोग विभिन्न ट्रेड में रोबोटिक्स हो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो या पे ईवी जो ईवीज़ का जो मोटर्स है अभी नया युग में जो हम लोग इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उसका जो यहाँ पे असेंबल होगा, यहाँ पे जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसका फैसिलिटीज़ को अगर देखते हैं तो ये जो हम लोग का सरकारी ये जो इंस्टीट्यूट है, इसको भी और हम लोग को मजबूत बनाना है। इसको भी हम लोग इक्विपमेंट्स, इसका जो फैसिलिटीज़ है, इसका जो दृश्य है, इसको भी चेंज करना होगा। ये अगर होना है, तो ये सरकार को ही करना होगा। इसलिए हम लोग खास तौर से हम लोग का स्टूडेंट्स लोग को भी हम लोग विनती करते हैं कि आप लोग क्लास 10 पास आउट होने के बाद भी यहाँ पे कई सारे ऐसा ट्रेड है जो आप लोग फैसिलिटीज ले सकते हैं। आने वाले सालों में हमारे जिला पे भी कई सारे ऐसा बहुत टेक्निकल नॉन टेक्निकल ऐसा जो मौका दिया जाएगा, हम लोग को मौका जो मिलेगा, ये अगर आप लोग को अपॉर्चुनिटीज लेना है तो आप लोग को आईटीआई का ही आप लोग को सहारा लेना है। तो खास तौर से हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से। और साथ ही साथ यहाँ पे विभिन्न प्लॉट पे अभी एनक्रोचमेंट भी हो रहा है धीरे-धीरे। तो इसके लिए हम लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि खास तौर से जितना भी आईटीआई का जो ज्योग्राफिकल एरिया है इसको कन्फाइन करके वो लोगों को दिया जाए। और खास हम लोग का काउंसिल से भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ का सड़क जो पिछले कई कई सालों से 10-15 सालों से ये इतने खराब हालत में है, तो इसको भी रिपेयरिंग करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे जो लैंडस्लाइड का वजह से बहुत सारे जगह पे अभी जो मिट्टी धंस गया है, तो उसको भी देखभाल करने के लिए हम लोग का काउंसिल अगर इनिशिएटिव ले, तो ये आईटीआई को भी हम लोग एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हम लोग का यूथ को अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए इसमें सक्षम होंगे, ये हम लोग का आशा है।